कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा एमपी में 2024 लोकसभा चुनाव में 28 की 28 सीटें बीजेपी जीतेगी और एमपी से नाथ अब अनाथ होंगे। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा काम है, हम विकास करते, विकास की सौगात देने आ रहे हैं। और कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय जो कहती वो करती नहीं, कथनी करने में इनकी अंतर है। इसलिए मैंने कहा ना, जब उपचुनाव हुआ था जब क्या कहा था इन्होंने, जितने लोग आए एक भी नहीं जीतेगा, लेकिन जीतेगी नहीं जीते भारतीय जनता पार्टी में। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती। मैं तो कह रहा हूँ तुलना करेंगे, चुनाव में होती तुलना, और जब तुलना करो तो 60 साल बनाम 8 साल, एक तरफ पूरे कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को बिठा दो और एक तरफ मोदी जी को बिठा दो, तो मोदी जी का पलवा भारी है। चाहे रोटी कपड़ा मकान हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, जो काम 60 साल में नहीं वो 8 साल में हुआ। इसलिए चुनाव होते विकास के लिए। भारतीय जनता पार्टी नीचे नीचे तक हमारे कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस तो हमारी नकल कर रही है। जब हमने बूथ सशक्तिकरण का बात की तो अब कांग्रेस भी बूथ सशक्तिकरण की बात करने लग गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं। कांग्रेस के लिए देश जाए कई, पार्टी डूबे डूबे वो पप्पू को ही लाएंगे, इसलिए पूरी पार्टी को डुबा ली। कांग्रेस का नेतृत्व मध्य प्रदेश में बूढ़ा हो गया है और कमलनाथ जी बुढ़ापे में हमेशा के लिए कांग्रेस को खत्म करके जाएंगे। मैंने कहा ना, खुद अनाथ होंगे और कांग्रेस को अनाथ करके जाएंगे। कल कमलनाथ जी गए थे, सुनो, कल कमलनाथ जी गए थे सिवनी मालवा। 1000 आदमी नहीं था, मंच पे जूतम पेजार हुई आपस में कांग्रेस में इसके सामने। ओम रघुवंशी के लोगों ने दूसरे गुट को मारा, हालत खराब है। और इसलिए जैसे सत्ता से बाहर होने, मछली पानी से बाहर होती तड़पती, ऐसे कमलनाथ जी सत्ता के बाहर होने के बाद में तड़प रहे हैं, हाय सत्ता, लेकिन अब जीवन में कभी नहीं आएगी। और कमलनाथ जी क्या कहते हैं, कमलनाथ की चक्की बारीक पीसती है। पर मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता, और जनता के साथ इन्होंने छल किया, हर वर्ग के साथ। इसलिए इस बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मतदाता इतनी बारीक पीसेंगे कि कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कमलनाथ भी हारेंगे, नकुलनाथ भी हारेंगे। 29 में से 28 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीती, अब 29 की 29 हम जीतेंगे। नाथ होंगे अनाथ और कांग्रेसियों को करके जाएंगे हमेशा के लिए अनाथ। नहीं, कौन कहते हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए लंबे, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो कार्यकर्ताओं के बल पे बनी है, काम के बल पे बनी है, देशभक्ति के बल पे बनी है। और मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना आपको, बताओ 60 साल में एक शौचालय बना था क्या? लेकिन आज घर घर शौचालय बना के हिंदुस्तान को स्वच्छ कर दिया। गांधी जी का, सुनो, गांधी जी का सपना भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने पूरा किया। इसलिए सच्चे गांधीवादी मोदी जी हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। गद्दार, सबसे बड़े गद्दार अगर कोई है जनता के साथ छल करने वाले, तो राहुल गांधी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिर्दित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस में थे, लेकिन वो खुददार है। उन्होंने कहा था कि जो जनता से वादा किया, वचन दिया, वो पूरा करो। तो कमलनाथ जी ने क्या जवाब दिया था उनको कि कांग्रेस ने आज तक कोई वादा पूरा किया है कि जो अब करेंगे? अब आ गई सत्ता में, खाओ पियो, हाथ मत आओ, मौज करो। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी ने कि हम मौज करने के लिए नहीं आए हैं, तुम आए होंगे, और इसलिए जो वादे किए वो पूरा करो, नहीं तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आ जाओ रोड पे। तो उन्होंने कमलनाथ को और कांग्रेस को रोड पर ला दिया। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो इन्होंने खूब कहा गद्दार है, बिकाऊ है, धोखेबाज है। लेकिन जनता ने कहा कि ये खुददार है, इनके साथी खुददार है, इसलिए हम इनको वोट देंगे। और 55 हजार, 60 65 हजार से जीते। और जो गद्दार थे, कांग्रेस ने छल किया, धोखा दिया, इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया, इनका सफाया हुआ। और अभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव जब आएंगे तो पूरी तरह कांग्रेस का सफाया होगा, क्योंकि 15 महीने में कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, वचन पूरा नहीं किया, धोखा दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं थी गरीबों के लिए, प्रदेश के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वो सब खत्म, बंद कर दी थी। और इसलिए जनता ने उनको धक्का दिया। और आपकी बात रहेंगे।